Exercise 4.4. Question number 1. Fill in the blanks to complete the following identities. Fill up करना है जिससे कि ये identities complete हो जाएं. Start करते हैं. फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. दो ब्रैकेट है मल्टीप्लीकेशन में. देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. पहले हम क्या करते थे जब हमें फैक्टर करने होते थे. पहले वाले के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा एस स्क्वायर, सेकेंड वाले को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं बन सकता. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मिडल टर्म को टू पार्ट में सेपरेट करेंगे. वो भी ऐसे करेंगे कि इसके साथ जो नंबर है और इसके साथ ये जो नंबर है उनका प्रोडक्ट इन दोनों सेपरेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है. मतलब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नंबर सोचना है कि उन्हें प्रोडक्ट करूं तो 24 आए और अगर उनका सम करूं तो क्या आए -11. जो प्रोडक्ट करके आए हम उसके फैक्टर करेंगे. 24 के मैंने फैक्टर करे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. फैक्टर क्या है 2 2 2 3. अब इन नंबर का यूज करके मुझे ऐसा नंबर सोचना है जिन्हें प्लस माइनस करके -11 आए. अगर मैं लेती हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 ले सकती हूँ. अगर मैं -8 और -3 लूंगी -11 आएगा. क्या इन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, चेक करते हैं. -8 मल्टीप्लाई -3, माइनस से माइनस कट गया, 8 3 जा 24. यस, मतलब मैं यहाँ पे नंबर क्या लूंगी 3 और 8 दोनों माइनस की. -3s -8s. एस कॉमन लिया, यहाँ एक एस बच गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ 3. यहाँ से मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, -8 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा एस माइनस. एस क्यों आया, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस. तो ये आ गया एस -3 एस -8. हम क्या लिखेंगे एस -3 एस -8. सेकंड में हमें एक दिया हुआ है, एक निकालना है. सेम ऐसे इसके फैक्टर करेंगे. सेकंड देखिए, पहले फ्लिप से फिर है x प्लस 1, फिर है इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7. मुझे इससे फिल करना है. मैं फैक्टर कर रही हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के. 3 और -7 की मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा -21. मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -21. सम कितना आना चाहिए, जो बीच के डिजिट है -4. 21 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 3 और 7. अब दो नंबर पता चल गए मुझे 3 और 7. अब मैं नेगेटिव साइन किसके आगे लगाऊं, 7 के आगे या 3 के आगे, 7 के आगे. क्यों, देखिए 3 - 7 क्या होगा -4. और अगर मैं 7 - 3 कर दी तो वो क्या आता 4. लेकिन मुझे नंबर किसका चाहिए माइनस का, इसलिए माइनस का साइन किसके आगे लगेगा 7 के आगे. क्या प्रोडक्ट -21 आ रहा है, चेक करते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7, 3 7 से 21. मैंने पहले 3x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो फैक्टर लेने में, कॉमन लेने में आसानी रहेगी. 3x कॉमन लिया, क्या बच गया x प्लस 1. यहाँ से -7 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ प्लस 1, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया. ये क्या आ गया x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 दो बार है, इसे एक बार लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x - 7. तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 3x - 7. फिलअप में लिख देंगे 3x - 7. इसके फैक्टर करेंगे 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. थर्ड 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. 10 और 6 का मल्टीप्लाई, 10 और -6 का मल्टीप्लाई -60. मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -60 और सम कितना आना चाहिए -11. फैक्टर करते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. मेरे पास नंबर क्या आ गए 2 2 3 5. इन चारों नंबर का यूज करके मुझे ऐसे टू नंबर सोचनी है कि उन्हें ऐड करूं तो -11 आए और मल्टीप्लाई करूं तो -60 आए. अगर मैं इनका यूज करूं 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 और 4 आ रहा है 11.
अगर मैं प्लस का 4 लूं माइनस का 15, माइनस की बड़ी डिजिट लेंगे तभी तो नंबर माइनस का आएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 4x माइनस 6। यहाँ लिया मैंने 5x, तो अंदर क्या बचा, 5 2 जा 10, 2x माइनस 5 3 जा 15, 3x। यहाँ मैंने कॉमन लिया 2, तो अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4, 2x माइनस 3। आपको ध्यान रखना है ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, तो इन्हें हम एक लिख देंगे, 2x माइनस 3, 5x प्लस 2। यहाँ आ गया 2x माइनस 3 और यहाँ आ गया 5x। फोर्थ इसके फैक्टर करने हैं। फोर्थ पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है, 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और सम करूं तो 7 आए। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 और 1। अब क्या नंबर बना सकती हूँ मैं, 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 दोनों को ऐड करूंगी 7 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगी 12 आएगा। मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस में 2। यहाँ से 3x कॉमन लिया, फिर 2 से 6 क्या बचे, 2x प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या बचा, 2 से 4, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 को एक बार लिख दिया और 3x प्लस 2 को लिख दिया, ये है इसका आंसर। ये आ जाएगा 2x प्लस में 1, 3x प्लस में 2। Question number 2. Select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly. Identity यूज करनी है जिससे हम इन्हें सॉल्व करें, हमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना और कैलकुलेशन इजी बनानी है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 41 का स्क्वायर, 41 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 40 प्लस 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटीज में यूज हो सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 1। 40 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर कर रहे तो 0 डबल हो जाएगी, 4 2 से 8, 0 की 0, 1 का स्क्वायर 1। ऐड करेंगे इसे 0 0 1 0 8 और ये 1681 इसका आंसर। सेकंड दे रखा है 27 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 7 का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 3 का स्क्वायर। आपका इसमें जो मन करे वो आइडेंटिटी यूज करें, मैं आपको a प्लस बी से करके दिखा रही हूँ इसे। अदरवाइज आप a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 7। 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, कितने आ गई, 0 डबल हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 7 जा 49। ऐड करेंगे 0 0 9, 0 8 4, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 और 1 5, 6 7, कितना आ गया 729। क्वेश्चन नंबर 3 23 मल्टीप्लाई 17। जब आपके पास मल्टीप्लाई में दो नंबर हो तो आप ट्राई कीजिए इसे इस फॉर्म में बनाएं, ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। 23 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 प्लस 3। 27 को क्या लिख सकती हूँ, 17 को क्या लिख सकती हूँ, 20 माइनस 3। तो आइडेंटिटी ये यूज कर सकते हैं हम, इधर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 391, ये इसका आंसर। फोर्थ 135 का स्क्वायर, आप सेम इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 35 का स्क्वायर या
100+30+5 का स्क्वायर, ये यूज करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ये यूज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। Here a is equal to 100, b is equal to 35। 100 प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 35 प्लस 35 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 0 2 है, कितनी हो जाएंगी 4, 2 1 से 2, 35 को 2 से इंटू करेंगे 70 और ये 2 0। 35 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 से 12, इतना आ गया 1 2 2 5। ऐड करेंगे लास्ट डिजिट पहले 5, सेकेंड लास्ट 0 0 2, थर्ड लास्ट 0 0 2, फिर 7 और 1 8 और फिर 1, ये आ गया इसका आंसर। फिफ्थ 97 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का स्क्वायर। आप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a is equal to 100, b is equal to 3। 100 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 100 के स्क्वायर 2 0 कितनी हो जाएंगी 4, माइनस 2 3 जो 6 प्लस 9। इसमें से 10,000 में से जब मैं 600 माइनस करूंगी तो क्या बचेगा 9,400 प्लस 9, कितना गया 9409 इसका आंसर। 6 वाला ध्यान से देखना क्योंकि हम इसमें एक न्यू आइडेंटिटी यूज करेंगे। 18 मल्टीप्लाई 29, मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसा नंबर हो उसे ट्राई करना a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में बना सकें, लेकिन इसे हम बनाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में तो वो नंबर आएगा पॉइंट में, और हमें नंबर पॉइंट में नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे पता कैसे चला पॉइंट में आएगा, मैं इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू निकाल लेती हूँ। 18 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, इन्हें ऐड करूंगी कितना आएगा 47 डिवाइडेड बाई 2 23.5। अगर 23.5 में से इसे सब्ट्रैक्ट करूं और 23.5 में से इसे कुछ ऐड करो, अगर मैं 23.5 में से 5.5 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये आ जाएगा, 23.5 में 5.5 ऐड करते तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है और डेसिमल नंबर से कैलकुलेशन और ज्यादा हार्ड बन जाएगी, तो मैं इसे 23 लेके कर रही हूँ। 23 से भी आप इजी 20 लेके करो क्योंकि 20 का स्क्वायर निकालना भी इजी होता है और सारे बच्चों को पता भी होता है। आप इसे लिख सकते हैं 20 माइनस 2 और इसे क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 9। अब देखिए ध्यान से समझना इसे, ये 20 को मैंने मान लिया x, 2 को माइनस 2 को a और ये b को 9, x प्लस a x प्लस b। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x को x से करूंगी क्या आएगा x स्क्वायर, x को b से करूंगी क्या आएगा xb, a को x से करूंगी क्या आएगा ax, a को b से करूंगी क्या आएगा ab। यहाँ पे x से मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस b और ये क्या आ गया ab, मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस ab। आप लिखेंगे हेयर x इक्वल टू 20, a इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 9। 20 माइनस 2, 20 प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस x 20, a प्लस b माइनस 2 प्लस 9 प्लस ए बी, दोनों का प्रोडक्ट मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई 9, 20 का स्क्वायर 400, इसे 20 मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस 2 प्लस 9 7, 9 में से 2 गई 7, माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 18, 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 140 माइनस 18, ये करेंगे
540 माइनस 18, 0 में 10 में से 8 जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये 522 इसका आंसर है। मैं आपको डेसिमल वाले से करके नहीं दिखा रही, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 23 माइनस 5, 23.5 माइनस 5.5, 23.5 प्लस 5.5, वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। सेवन देखिए, सेवंथ में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप पहले इसे खुद ट्राई करना, सेम है जैसे हमने अभी किया है। 34 मल्टीप्लाई 43, पहले मैं इनकी मिड वैल्यू निकाल लेती हूँ। 34 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 2, ऐड किया 77 डिवाइडेड बाय 2, क्या आया 38.5। 38 लूंगी, कैलकुलेटिव बनेगा, मैं 40 ले रही हूँ इसके नियर का। इसे मैं लिख सकती हूँ 40 माइनस 6, इसे क्या लिख सकती हूँ 40 प्लस 3। वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस a, x प्लस b, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को b से किया एक्स बी, x को a से किया x से, और फिर ए बी कॉमन ले लिया, x क्या बचा b प्लस a, और ये क्या आ गया ए बी, ये आ गया एक्स स्क्वायर, यही आ गया हमारा, बस इसे यही छोड़ दो। आप लिखेंगे हियर x इक्वल टू 40, a इक्वल टू -6, b इक्वल टू 3। 40 माइनस 6, 40 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 40 मल्टीप्लाई में b प्लस a, b क्या है 3, a क्या है -6, a मल्टीप्लाई b -6 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 डबल हो जाएगी, 3 -6 -3, -6 मल्टीप्लाई 3 -18, 4 3 से 12, 0 की 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से 2 जाएगा 8, ये बन जाएगा 15, 15 में से 1 जाएगा 14 माइनस 18, 0 में से 8 नहीं जा सकते, 10 में से 8 जाएंगे 2, ये क्या बन जाएगा 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6, और ये क्या है 14, 1462 इसका आंसर है। 8 205 का स्क्वायर, 205 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 200 प्लस 5 का स्क्वायर, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हियर a is equal to 200, b is equal to 5, 200 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 2 2 जब 4 जीरोस डबल हो जाएंगी, 2 थी तो कितनी आ जाएंगी 4, 2 2 जब 4, 4 5 जा 20, और ये 2 0, 5 5 जा 25, ऐड करेंगे पीछे क्या आ जाएगा 25, थर्ड प्लेस पे क्या है 0 0, यहाँ कुछ नहीं है, फोर्थ प्लेस पे 2, और ये 4, ये आगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम, इसके 8 पार्ट थे, हमने सारे कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, फैक्टर द फ्लोइंग, हमें इन सबके फैक्टर करने हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, बच्चों यदि आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने का। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें ये दे रखा है, क्लियर देख के पता चल रहा है आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। 9a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, इसे b का स्क्वायर, इसे 2c का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4, c स्क्वायर, 3 3 जा 9, a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर। अब प्लस, आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे दो टर्म माइनस की है, मतलब इन तीनों में से एक टर्म नेगेटिव आएगी। अब हम माइनस का किया है, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ए बी बी सी दोनों में कॉमन किया है बी, इसका मतलब हमारी बी वाली टर्म क्या है नेगेटिव, ये क्या है -b, प्लस 2ab, ए क्या है 3a, बी क्या है -b, प्लस 2bc,
मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, सी क्या है 2c, प्लस 2ca, c क्या है 2c और a क्या है 3a। जब भी आप सॉल्व करो हाथ के चेक करते रहा करो ताकि आपके आंसर में मिस्टेक ना हो। 3 2 जा 6ab माइनस 6ab, 2 2 जा 4 माइनस 4bc, ये रहा माइनस 4bc, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12ac, सारा c मारे तो हम इसे लिख देंगे 3a माइनस b प्लस 2c का स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। ब्रैकेट में आप लिखेंगे जरूर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेकेंड दिया हुआ इसमें हमें 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40sg। क्लियर देख के पता चल रहा है आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे? इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 4s का स्क्वायर, 4 4 16s स्क्वायर। इसे क्या लिख सकती हूँ मैं 5t का स्क्वायर, 5 5 25t स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं हम a 4s b 5t। चेक करते हैं 4 2 8 8 5 40 40 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसे ऐसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा 4s माइनस 5t का स्क्वायर। आप लिखेंगे ब्रैकेट में यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सी दे रखा है हमें आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। इसमें तो एक ही का स्क्वायर है और हम दूसरे का बना भी नहीं सकते, तो हम इसे ऐसे करेंगे वही वाले मेथड से, प्रोडक्ट और सम से। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 42, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को माइनस 42 से करेंगे माइनस 42 और सम क्या आना चाहिए माइनस 1। 42 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 7 1 जा 7 2 3 और 7 इनका यूज करके ऐसा बनाना है कि माइनस 1 आए। तो मैं 6 और 7 ले सकती हूँ। अगर माइनस 7 प्लस 6 लूंगी तो क्या आ जाएगा माइनस 1। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस आर माइनस प्लस का 6r माइनस 7r माइनस 42 r r प्लस 6 माइनस 7 r प्लस 6 क्यों 7 6 42 r प्लस 6 r माइनस 7। ये हो गए इसके फैक्टर, ये है इसका आंसर। फोर्थ दे रखा है 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 7g का स्क्वायर, इसे h स्क्वायर, इसे 2 मल्टीप्लाई 7g मल्टीप्लाई h। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 7g प्लस h का होल स्क्वायर। आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिफ्थ दिया हुआ है 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176 ub माइनस 32 uw प्लस 44 bw। क्लियर देख के पता चल रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कैसे 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 u का स्क्वायर, 121 को 11 का स्क्वायर होता है 121 11 v स्क्वायर, इसे 2w का स्क्वायर। अब टू टर्म नेगेटिव है, इसमें uv है और इसमें क्या है uw। इन दोनों में से कॉमन क्या है uv uw, u मतलब u वाली टर्म क्या है नेगेटिव, ये वाली टर्म क्या है नेगेटिव, प्लस 2ab 2a क्या है 8u, b क्या है 11b। चेक करते हैं 8 to the 16 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा
16 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 166 7 176 ये रहा। अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक जाननी है तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, मैंने उसमें काफी शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस अपलोड की हुई है। 2AB हो गया, 2BC, B क्या है 11B, C क्या है 2W, 11 2 से 22, 22 2 जा 44, ये रहा 44BW प्लस 2CA, C क्या है 2W, A क्या है माइनस 8U, 8 2 से 16, 16 से 32 प्लस माइनस 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 32 UW। तो ये वाला आ जाएगा माइनस 8U प्लस 11B प्लस 2W का होल स्क्वायर। ये है इसका आंसर। ब्रैकेट में आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.4 हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।